वेलकम टू ASK यूट्यूब क्लासेस और आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है स्क्वायर, हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर, यानी स्क्वायर काउंट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है और कैसे करने हैं जिससे कि आपका टाइम सेव हो पाए। तो इस टाइम को सेव करने के लिए एक मेथड है वैदिक बेस मैथ। तो वैदिक में बेस मैथ में क्या होगा वो चीज़ एक बार हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आपको स्क्वायर फाइंड करने की सारी टेक्निक 1 नंबर से स्टार्ट करके और 10,000 तक के नंबर तक को आप फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजिली से, यानी 5 सेकंड में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि वो कैसे आ गए थे स्क्वायर, तो कुछ उनका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने स्क्वायर फाइंड करने के लिए वो दिया था, फर्स्ट एग्जांपल था 104 का स्क्वायर, करेक्ट। 104 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें ये देखना है कि 100 के आसपास नंबर है, नियर अबाउट है, और ये 100 से 104 100 से कितना अबव है, 4 एक्स्ट्रा है, करेक्ट। तो 4 का आपने स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकाला 16 आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें 100, क्योंकि हमारा बेस 100 है, तो 100 बेस में आपने याद रखना है कि जितना एक्सेस था उसका डबल करना है। जितना एक्सेस है यानी 100 से 104 कितना एक्सेस है, 4, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8। इसमें ऐड कर लो और यहाँ पर आप नोट कर लो 108, यानी 10,816 जो आया आंसर वो 104 का स्क्वायर आ गया। आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको बेस मेथड बोलते हैं, यानी ये 100 के नियर अबाउट है 104। तो 104 जो है वो 100 से कितना अबव है, 4 अबव है, तो 4 जितना एक्सेस है उसका स्क्वायर लिखना है और उसके बाद 100 में जितना आपका एक्सेस था उसका डबल करके 100 में ऐड करना है और नोट डाउन कर देना है। वेरी सिंपल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, 109 का स्क्वायर। ये भी आपका 100 से अबव है, अबव वाला केस है। तो कितना एक्सेस है आपका, 9 एक्सेस है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, करेक्ट। उसके बाद 100 में क्या बताया था यहाँ पर कि 100 में जितना एक्सेस होता है उतना डबल करके ऐड करना है। तो एक्सेस 109, 100 से कितना एक्सेस है, 9 एक्सेस है, तो जो 9 एक्सेस है उसमें ऐड कर देना है। 9 एक्सेस है उसको डबल करना है, तो डबल 9 का कितना होता है, 18, तो 100 में 18 ऐड कर लो, 118 आ गया और 118 आपने यहाँ लिख दिया। जैसा कि आपने देखा आपका आंसर आ गया, 109 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11,881, करेक्ट। अब उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, तीसरा एग्जाम्पल था 113 का स्क्वायर। इसमें देखो कि 113 100 से कितना अबव है, 13 अबव है, तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो 13 का स्क्वायर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसी ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हो। तो 100, ये देख लो 113 का स्क्वायर निकालने के लिए आप देखोगे कि 100 बेस से कितना एक्सेस है, 100 बेस से कितना 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आता है 169। 169 में सिर्फ आपने 69 ही लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो 100 है, ध्यान रखना 100 बेस है, उस बेस में जितना एक्सेस है उसका डबल कितना होगा, 26। 13 का डबल कितना होगा, 26। तो ये कितना हो गया, 100 में ऐड किया 26 तो आ गया 126। यहाँ 1 हमारा रह गया था, उसको 126 में ऐड कर दो तो ये आ जाता है 127। तो ये आपका स्क्वायर कितना आ गया 113 का, ये हमारा आ गया 12,769। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि बहुत इजी टेक्निक से आपने ये स्क्वायर निकाल लिया। तो इसी तरह से आप सोच रहे होगे कि सर ने जो है 100 से ऊपर वाले नंबर लिए, लेकिन 100 से नीचे वाले भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल सोचा है, बहुत करेक्ट आपने ये सोच लिया। तो इसको अब आपके जो डाउट हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और दूर करने के लिए आपने देख लिया ये सारी चीज़ें। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि 100 से अबव और 100 से कम वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे विद इन 5 सेकेंड्स में। तो अब देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स,
जो मैं ये 100 वाला केस ले रहा हूँ ये आपका ए पार्ट है, और इस 100 को ये ध्यान रखना कि 100 से इधर 25 नंबर लेफ़्ट की तरफ चले जाओ, यानी माइनस वाले कितना हो गया, अगर 100 में हम 100 से 99, 98, 97, 96 ये 25 नंबर तक कम करके आप अपना स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला केस हो गया। और ये जो हमारा हो गया पॉजिटिव, यानी आपने 25 इधर प्लस करके जाना है, यानी एक 100 से लेके और आपका 125 तक के आपने फाइंड कर लेना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, 104 का मैंने स्क्वायर बता दिया, करेक्ट, 109 का स्क्वायर बता दिया, 113 का स्क्वायर बता दिया। इसी तरह से आप कितना भी 124 का भी आप फाइंड कर सकते हो इसी टेक्निक से, बहुत इजी है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपने ये वाला टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन ये कैसे आएगा वो आप एक बार देख लो। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये है 97, ये ध्यान रखना माइनस का केस है। बेस आपका कितना है, बेस आपका 100 है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये देखोगे स्टूडेंट की 100, अब यहाँ देखना है कि 97 आपके बेस से कितना कम है, कितना कम है, 3, करेक्ट। तो जो 3 कम है उसका स्क्वायर निकाल दो, और कितना होता है 3 का स्क्वायर, 9। आप सोच रहे होगे कि 0 और 9 क्यों लिख दिया, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि 2 डिजिट का ही आपने लिखना है। तो अगर 9 सिंगल डिजिट में था तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिए उससे पहले, तो ये ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, 100 में अब क्योंकि माइनस का केस है तो माइनस करना है, प्लस था अबव था तो इसलिए हमने वहाँ पे प्लस किया था, माइनस करना है। जितना कम है आपका, यानी बेस से जितना कम आया था उसको डबल करना है और माइनस कर दो। तो 3 का डबल कितना होता है, 6, ठीक है। तो 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 94 आपका स्क्वायर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 88 ले लिया, करेक्ट। 88 जो आपके बेस से कितना कम है, कितना कम है, 12, करेक्ट। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 में से आपने सिर्फ 44 लेना है, 1 वहीं छोड़ दो। फिर उसके बाद 100 में मैंने बताया था कि जितना आपका कम है बेस से उसका डबल करना है। यहाँ हमने स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, डबल करना है। तो 12 का डबल कितना होता है, 24। 100 में 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70, कितना, 76, करेक्ट बताया। लेकिन एक यहाँ कैरी था तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 76 + 1 कितना हो जाएगा, 77। तो ये आपका 88 का स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि अब आपको 100 से 25 नंबर इस साइड पे आ जाओ, यानी कम वाले नंबर, और 100 से 125 तक के आपने ये फाइंड करना सीख लिया। तो ये टेक्निक आपको समझ आ गई। अब इसी तरह से इस बेस का जो हमारा ये वैदिक बेस मैथ है ये बहुत यूज़फुल है। क्यों है, ये 100 के आसपास वाले आपका अप्लाई हो जाएगा, 1000 वाले में 10,000, ये आपका पता नहीं कितने नंबर आप फाइंड कर सकते हो, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अभी आपको 100 बेस लेके करना है। मैं कोशिश करूँगा कि 100 से लेके और आपका 900 तक, 100 से लेके 900 तक का आपको 100 बेस लेके ही आपको ये कैलकुलेशन बता दूंगा। बहुत सिंपल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपली कर लोगे। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं दूसरा मेथड इसका, 200 ले लेते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा बी केस। ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। यानी 25 नंबर इधर की तरफ चले जाओ और 25 इधर प्लस करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इसमें, अब ये ध्यान रखना है बेस आपका कितना 100 है, लेकिन ये देख लेना ये 200 बेस से कितना एक्सेस है, यानी कितना टाइम है, यानी दुगना है, यानी 2 टाइम्स है। तो आपको लास्ट में 2 टाइम करना पड़ेगा, वो आप देख लो। पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट मान लो मैंने ले लिया 204 का स्क्वायर, करेक्ट।
बहुत सिंपल है, ट्रिक वही है। कितना 200 से कितना एक्सेस है? 204, 4 का स्क्वायर निकाल दिया, कितना आ गया? 16, करेक्ट। अब आपने देखना है कि 200 में प्लस करना, क्योंकि प्लस का केस है तो प्लस होगा। अब 4 जो एक्सेस आया उसको आपने डबल करना है। कितना करना है? डबल करना है। तो डबल कितना आ जाएगा आपका? 8। तो ये कितना हो? 208। अब 208 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से करना है? क्योंकि यहाँ पे 100 बेस था आपका और उससे डबल हुआ है, यानी 100 से 200 हुआ है, डबल हुआ, इसलिए हमने 2 से किया। तो ये अगर हम 208 को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं, ठीक है, ट्वाइस करते हैं, तो 208 का डबल कितना होगा? 416। बहुत अच्छे, बहुत ईजिली आ गया आपका, देख लिया। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो आपने बोला है कि 209 का फाइंड करना है। चलो इसका भी कर देते हैं। कितना एक्सेस है? 9 का स्क्वायर निकाल लो, आपका 81 आया, वेरी गुड। फिर उसके बाद 200 में ऐड करना है जितना एक्सेस है उसका डबल। तो कितना डबल आया? 9 का डबल 18, और ये हो गया 218। 218 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 218 को 18 का मल्टीप्लाई कितना है? 36, और 2 का कितना हो जाएगा? 4। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितनी ईजिली हो गया। मैं दोबारा आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 को 4 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप ये देखो कि 204 200 से कितना एक्सेस है? 4 एक्सेस है, 4 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है, 16 हो गया। फिर उसके बाद 200, क्योंकि आपका यहाँ पर 200 के हिसाब नियर अबाउट है 204, तो उसमें आपने जितना एक्सेस आया था उसका डबल, यानी 4 का डबल कितना हो गया? 8, और पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बेस कितना? 100 बेस से ट्वाइस है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ नोट डाउन कर दिया हमने। फिर उसके बाद 209 देख लेते हैं। 209 में मैंने क्या करा? एक्सेस कितना है? 200 से एक्सेस 9, तो 9 का स्क्वायर निकाला तो कितना आ गया? 81, करेक्ट। अब 200 जो आपका ये बेस है 200, उसमें कितना ऐड करना है? जितना एक्सेस आया था उससे डबल। तो डबल 9 का डबल कितना होता है? 18। अब 200 प्लस 18 ये हो गया आपका 218। 218 का डबल किया तो ये आपका आ गया 436। बहुत इजी है, समझ आ गया। अब आ जाते हैं, अब आप कह रहे हो कि सर ये नेगेटिव वाला भी तो बता दो, तो नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। नेगेटिव वाला 200 कौन सा? 198 ले लेते हैं। 200 से कम है तो इसका कितना है? कम है 198। 200 से कितना कम है? 2। बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा? 4। तो आपने 04 लगाना है। मैंने आपको बताया है कि जब सिंगल डिजिट आता है उसका स्क्वायर तो उसके साथ 0 लगाना है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ये 200 में, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस आ जाओ, ठीक है, माइनस आ गए। अब ये बताओ कि जितना एक्सेस था उसका डबल कर दो। कितना हुआ डबल? 4। तो 4 यहाँ पर 2 का डबल 4, माइनस करो, तो ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा माइनस करने के बाद कितना आया था? यानी 196 आया था। 196 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ये तो 2 का टेबल तो आपको आता ही है। ये 12 हो गया, और 18, 19, 1, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एक नंबर और ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो ये ले लेते हैं हम कोई भी नंबर, 191 ले लेते हैं। चलो ठीक है। कितना एक्सेस है? कितना 200 से कितना कम है? 9, वेरी गुड। तो 9 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? 81, करेक्ट। फिर उसके बाद आपने 200 में माइनस करना है 9 का डबल। 9 का डबल कितना होता है? 18। तो 18 माइनस करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18, ये तो आप माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 188 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 18 माइनस करने के बाद, नहीं 188 नहीं आएगा, 182 आएगा। तो 182 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाता है, और ये 18 का डबल कितना हो जाता है? 36। ये आपका आंसर आ गया।
36 यानी 198 का स्क्वायर निकाला 39,204 और 191 का स्क्वायर निकाला तो 36,481। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लगी होगी और बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल और कोई टेक्निक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी ये वीडियोस हैं आपको ये वीडियोस जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फास्ट कैलकुलेशन है ये आपको ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगी। और ये वाली टेक्निक जब आप ज़्यादातर आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये कामयाब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या करवाया 100 से लेके 200 तक का आपका कवर करवा दिया है। उसके बाद आपको और भी करना है 300, तो यहाँ 300 से भी कर सकते हो, वो अपने हिसाब से कर सकते हो। 3 से जब 3 आएगा तो यहाँ पर जैसे मैंने किया था 2 से, अगर 300 होगा तो ये 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से यहाँ का भी वही सेम तरीका है, 3 मल्टीप्लाई होगा और बाकी माइनस का टेक्निक है। ये आप 100 से लेके और आप 900 तक का स्क्वायर किसी भी कैलकुलेटर का यूज़ किए बिना आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर इसको कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस करते हो तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये ट्रिक वैदिक बेस मेथड की ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है और आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना या सब्सक्राइब करना या और कमेंट करना ना भूलें। और मैं यही बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव या फास्ट ट्रिक करने वाले हैं वो ऐसी टेक्निक का यूज़ करें। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको अगली वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगा और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आती है तो मेरे मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है उससे आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से डिटेल पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।